आप सभी को नमस्ते। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा भरोसेमंद न्यूज चैनल वायरल झारसुगुड़ा में। आज जैसे कि आपको पता होगा, हर दिन की तरह हर रविवार के दिन हम आपके सामने लाइव आते हैं, आपसे बातें कुछ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही मैं आपके साथ आया हूँ लाइव आज फिर से, और आपके अपने जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे, आप हमें शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उन सारे सवालों के जवाब मैं कोशिश करूँगा देने का। ऋषभ खंड्रेवाल जी गुड मॉर्निंग, शिवम रोहिदास जी, रमादास जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जाने माने चेहरे मिल्खा सिंह, जिनको फ्लाइंग सिख कहा जाता है, उनका कल देहांत हो गया कोविड की वजह से। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमने एक ऐसे हीरे को खो दिया। और इस कोरोना का आप जैसे कि अब समय चल रहा है, आपको तो पता ही होगा, कोरोना के टाइम में हमने कई ऐसे लोगों को खोया है, जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे लोकल लोग हैं जो झारसुगुड़ा में जो लोग हमारे लिए मिलके काम करते थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से थे, और बहुत सारे ऐसे जो लोग जर्नलिस्ट थे, ऐसे कई लोगों को हमने खोया है। हालांकि कोरोना केस कम जरूर हुआ है, लेकिन ख़त्म अभी नहीं हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे कि झारसुगुड़ा में बीते 24 घंटे में आए 13 नए कोविड पॉजिटिव के मरीज। झारसुगुड़ा में अब देखने को मिल रहा है कि एक्टिव केस 150 तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, 150 तक ओनली एक्टिव केस पहुंच चुकी है। कई लोग रिकवर हो चुके हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग थोड़े अभी सीरियस हैं, जिन लोगों का डेथ हो जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीते 24 घंटे में 3 कोविड के मरीज आज डेथ किए हैं। उनमें से एक 21 साल का एक लड़का है। जी हाँ, आप ध्यान से देखिएगा, आप वायरल झारसुगुड़ा का पेज में देख सकते हैं, 21 साल का एक लड़का जो कोरोना की वजह से डेथ किया है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ ये सूचना मिला है। तो आप देख सकते हैं कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना कम जरूर हुआ है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं हुआ है, और लोग इसमें भी डेथ कर रहे हैं। रणधीर ठाकुर जी ने पूछा है, भाई जी सैलून कब से खुलेगा? देखिए, 1 जुलाई तक तो अभी हम लोग कह नहीं सकते हैं। 1 जुलाई तक अभी किसी भी तरीके का अपडेट्स हमें नहीं आया है कि 1 जुलाई के बाद क्या क्या चीज़ खुलेंगी, क्योंकि ऐसे कई जगह पर हैं जहां पे हमने पिछले वीक में आके ये जब लॉकडाउन के बारे में और अनलॉक के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था, तो उसमें हमने बताया था कि 17 डिस्ट्रिक्ट, जिनमें से झारसुगुड़ा भी एक आता है, जिसको शाम को 5 बजे तक दुकान खोलने की परमिशन दी गई है, जिसमें से सारी दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन जरूर लगाया गया है, जैसे कि सैलून दुकान, पार्लर्स, सिनेमा हॉल्स, ऐसे कई ऐसे दुकान हैं, कई ऐसे स्विमिंग पूल्स वगैरह, जैसे इस टाइप का कई चीज़ें हैं जिनको रोक लगाया गया है। लेकिन सभी चीज़ें, चाहे हमारा मॉल हो, चाहे हमारा दुकान बाज़ार, सब कुछ ऐसे करके खुल गया है मैक्सिमम। और जो लोग नहीं खुल पाया है उन लोगों को बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि कई ऐसे सैलून, कई ऐसे पार्लर वाले लोग हो गए, जो लोग घर में जाके भी सेवा कर रहे हैं, जो लोग मतलब इस पेंडेमिक समय में जो लोग अपना रोजी रोटी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जा जरूर रहे हो, कहीं पे भी जाके अगर आप अपना काम कर रहे हो, किसी के भी घर जाके सैलून आप बाल काट रहे हो, क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डेली मिलते हैं कि आज इस एरिया में कोई बाहर से आके सैलून घर घर में काट रहे हैं, पार्लर वाले लोग घर घर जा जाके पार्लर कर रहे हैं। थोड़ा सा, लेकिन हम किसी भी तरीके का आपको रोकेंगे नहीं, ठीक है। हम बस ये बोलेंगे आपको कि थोड़ा सेफ्टी के साथ कोविड गाइडलाइंस अगर आप थोड़ा सा नहीं मान पा रहे हैं, या फिर आपकी पर्सनल कुछ रीजंस हैं, लेकिन फिर भी आप घर जाके सेवा अगर प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा सा, लेकिन कोविड थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीज़ों के साथ आप जाके यूज कीजिए। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो लोग, क्योंकि ऐसे कई यूज करने के लिए हमारे पास आते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, यहाँ पे बाहर से लोग आके पार्लर का कर रहे हैं, यहाँ पे घर में जाके बाल काट रहे हैं। तो हम किसी के भी पेट पे लात नहीं मारना चाहते हैं न्यूज़ करके या इन्फॉर्मेशन करके। बस इतना मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों के, कभी भी आप लोग कहीं पे भी जा रहे हो तो थोड़ा सा मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, इस तरीके का बहुत सारे प्रिकॉशंस आप लेके अपना काम कीजिए, ठीक है। हम किसी भी तरीके का नेगेटिव न्यूज आपको लेके नहीं करेंगे। जसविनी जी ने पूछा बस कब से चलेगा? देखिए, अभी तो रिसेंटली बस वाले लोगों से हमारे बातचीत हुई थी। बस वाले लोगों का बहुत सारे ऐसे परेशानियां हैं, EMIs वगैरह हैं, जिसको मतलब उन लोग भरने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो लोग इस समय पे मतलब थोड़ा अपने स्टाफ लोगों को भी सैलरी ठीक टाइम से नहीं दे पा रहे हैं, बस ऑनर लोग जो हैं। तो हम आशा कर रहे हैं कि 1 जुलाई के बाद कोविड गाइडलाइंस का SOP रेडी करके अच्छे से बस सेवा को शुरू
किया जाए। इसको लेकर हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये होने वाला है या हो सकता है। लेकिन अब देखेंगे कि कोरोना केस देखने को मिल रहा है कि बीते इस 1 वीक की अगर बात करें तो किसी दिन 10 केसेस, किसी दिन 19 केसेस, किसी दिन 13 केसेस आ रहे थे। तो अभी देखते हैं कि हालांकि केसेस जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन डेथ केस कम नहीं हो पा रहा है। डेथ केस भी आज भी जितना होना चाहिए उतना हो रहा है। और उड़ीसा में बीते 24 घंटे में लगभग 3-3.5 हज़ार केसेस डेली आ रहे हैं। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे केसेस थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं हुआ है। कई ऐसे अनुगुल भी आते हैं, कई ऐसे खोर्धा साइड के भी आते हैं, जाजपुर साइड के भी आते हैं। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे इस तरीके का केसेस कम नहीं हो पाए हैं। तो हम आशा करते हैं कि सरकार क्या कर रही है कि सरकार पूरे स्टेट का सोच के डिसीजन ले रही है। और हर समय हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों भी अभी तो देखते हैं 1 जुलाई के बाद बस खुलने के चांसेस जो भी सवाल है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तो आपके जो भी अभी सवाल हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि अभी योगा डे आने वाला है। जी हाँ, 21 जून को हम लोग हर दिन योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी कल योगा डे आने वाला है, तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा। जैसे कि कई लोग तो ऐसे होंगे जो लोग अपने मोटापे से परेशान होंगे, बहुत सारे लोगों को ज़्यादा हेल्दी चीज़ें नहीं खा पा रहे होंगे। और तो उन लोगों के लिए कम से कम एक दिन कल का योगा डे है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और कल को कम से कम सुबह उठ के जैसे कि पूरा भारत योगा करने वाला है, तो आप भी उसमें शामिल होइए। टीवी ऑन करके या मोबाइल से या यूट्यूब से किसी से भी देख के सुबह योगा कीजिए। और योगा तो डेली करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हेल्दी रहने के लिए और कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे ऑफिस जाने वाले लोग जिन लोगों को खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कल के दिन थोड़ा सा टाइम निकालिए खुद के लिए। सुबह के समय हो, आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के योगा डे में थोड़ा सा अपना थोड़ा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा कोशिश कीजिए। और योगा तो आपको पता ही है डेली करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कई ऐसे योगा टीचर्स हैं, रामदेव बाबा हैं, ऐसे कई लोग हर दिन आपको सलाह करते हैं कि डेली आपको योगा करना चाहिए, हल्का सा वॉक करना चाहिए, हल्का सा अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सब जरूरी है आपके हेल्थ के लिए, ये सब चीज़ें जरूरी हैं, तो ये थोड़ा करना चाहिए। और श्रीकांत जी ने पूछा है झांसुरा में आज कितना कोविड केसेस है। आज झांसुरा में 13 कोविड केस आए हैं। और हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि अभी आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वीडियो हो या फोटो हो आपको अपलोड किया था हमने। कल की परसों की बात है। हमने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गरीब लोगों से जाके पैसा लेके उनका बोलती है कि बहुत सारे सपने दिखाती है और कई ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उन सभी चीज़ों की वजह से ना फंसे। कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके पास आ रहे हैं, मदद करने के लिए आ रहे हैं, आपको मदद करने दीजिए। लेकिन जहां सवाल पैसे का आता है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा बच के रहिए और हर चीज़ सोच समझ के ही आगे कदम उठाइए। और क्योंकि ऐसे कई लोग ऐसे फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। परसों ही कुछ महिलाएं मिलके ऐसे जाके एसपी ऑफिस में जाके ऐसे कंप्लेन एक तो दर्ज किए। तो इस सभी चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। तारानी सेन बेहरा ने कहा है कि मुझे काम चाहिए
जैसे कि आपको पता है पेंडेमिक समय में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मतलब जो वर्कर्स तो बाहर से आके यहाँ पे थे, जो लोग अपना बाहर में काम कर रहे थे, उन लोग छोड़ के यहाँ पे आके प्रेजेंट हुए थे और यहाँ पे रह रहे थे, जिनको अभी आर्थिक उनकी अवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो उन सभी के लिए जॉब की जो आप लोग फेसबुक में, मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ कुछ जगह पे हम लोग तो अपलोड करते ही हैं, जहाँ जहाँ वैकेंसी वगैरह हमें आता है, हमारे नॉलेज में आता है, तो हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए कि जितना हो सके फेसबुक में अपलोड होते हैं, डेली अपलोड होते हैं, डेली इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और मतलब हर समय हम लोग देख सकते हैं कि फेसबुक में कहीं कहीं कोई कोई वैकेंसी खाली रहती है, तो उसमें जाके आप अप्लाई कीजिए लोकल लोगों के लिए, चाहे वो झारसोड़ा के हो, चाहे वो किसी भी ब्लॉक के हों। तो ऐसे करके कई सेल्स मैनेजर हो, कहीं पे स्टाफ का ज़रूरत पड़ रहा है, कई ज्वेलरी शॉप में स्टाफ की ज़रूरत पड़े, ऐसे करके फेसबुक में अपलोड होते हैं। तो वो भी आपके जरिया है, वहाँ पे भी जाके आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं। देवेंद्र रंजन जी ने पूछा एनी अपडेट अदर स्टेट मूवमेंट थ्रू ट्रेन। देखिए, आप किसी भी स्टेट को अगर जा रहे हैं, सपोज मान लीजिए आप झारसुगड़ा से अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट्स को जा रहे हैं, तो जाने के लिए आपको किसी भी चीज़ का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी स्टेट्स मैक्सिमम खुल चुके हैं। लेकिन जो स्टेट्स भी आप जा रहे हैं, आइदर आपका दिल्ली हो गए, या फिर महाराष्ट्र हो गया, या फिर किसी भी जगह मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो, कहीं पे भी अगर जा रहे हैं, तो वहाँ के थोड़ा रूल्स क्या हैं, थोड़ा सा आपको अपडेट करना जरूरी है। लेकिन आप उड़ीसा अगर आ रहे हैं, तो जो लोग पहले जैसे था कि छत्तीसगढ़ और झारखंड से आते समय चेक पॉइंट वगैरह वहाँ पे किए गए थे, तो वैसे चेक पॉइंट्स वगैरह सबको हटाया गया है और जाना आने के लिए कोई पाबंदी नहीं ली गई है। और आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल से जैसे पहले के समय में जैसे कि घर में आके होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, या फिर एंटीजन टेस्ट या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट का जो प्रोसीजर वगैरह था, वो सब पुराने जैसे ही हैं। अगर आप बाहर से अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका उड़ीसा आने का, तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा आरटीपीसीआर या फिर वेस्ट बंगाल और खास करके आंध्र प्रदेश, तो आरटीपीसीआर या फिर एंटीजन टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट या फिर सेकंड डोज का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आप लेके आइए, तो आपको किसी भी तरीके क्वारंटाइन या किसी भी तरीके चीज़ों में नहीं जाना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो आपके एयरपोर्ट से अगर आ रहे हैं तो एंटीजन टेस्ट वगैरह किया जा सकता है। एंटीजन टेस्ट से अगर आपको पॉजिटिव निकलता है तो आपको क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। तो उस सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। सवा करीम जी ने पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम कोविड-19 इन झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, अगर हम लोग उड़ीसा गवर्नमेंट की अगर बात सुने तो अभी 100 भी क्रॉस नहीं हुआ है डेथ का। अगर बात करें कि झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर उड़ीसा स्टेट्स की अगर हम लोग कैलकुलेशन अगर देखें तो हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट हमें जितना जानकारी देती है उनकी अगर बात करें तो हमें 100 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 97-96 के आसपास डेथ हुए हैं। लेकिन रियलिटी में आपको पता है इससे कई ज़्यादा केसेस डेथ हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर किसी और तरीके की भी परेशानियाँ थी, किसी और तरीके के भी चीज़ें थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होना, हाइपरटेंशन में जाना, आपका शुगर प्रॉब्लम, ऐसे कई चीज़ों को लेके ऐसे डेथ हुए हैं। और एक चीज़ हम देखते हैं कि झारसुगड़ा में अभी सबसे बड़ी, जैसे कि झारसुगड़ा को तो हम खूबसूरती के मामले में देखा जाए इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, लेकिन खूबसूरती के मामले में झारसुगड़ा में कई ऐसे जगहों पे आप देख रहे हैं कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। ठीक है, हमने हर वीक हम जहाँ जहाँ देखते हैं, हमारी टीम जहाँ जहाँ देखती है कचरा का ढेर, उसका अपडेट करती है, म्यूनसिपैलिटी को उसके बारे में जानकारी देती है, अपलोड करती है, न्यूज़ बनाती है, और जाके 2 दिन के अंदर में वो साफ़ सफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आम आदमी को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी अपना लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी आप लोग जाके जो कचरा जो फेंक रहे हैं, थोड़ा कोशिश कीजिए कि कहीं पे भी ना फेंकें, क्योंकि हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड में आई थिंक हर जगह पे जो आपके झारसुगड़ा म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कर्मचारी जो वैन लेके आते हैं, उन लोगों को आप कचरा दे सकते हैं। हर हफ्ते आते हैं और हर दिन आई थिंक हर जगह पे आ रहे हैं, लेकिन किस किस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं उसके बारे में आप हमको जानकारी दे सकते हैं। हम झारसुगड़ा म्यूनसिपैलिटी के साथ इसको लेके डिस्कस करेंगे उनके ऑफिसर्स के साथ कि इस एरिया में नहीं हो रहा है या यह प्रॉब्लम हो रहा है तो उस एरिया में भेजिए, क्योंकि वहाँ पर कचरा कुछ ज़्यादा ही लोग सड़कों पर फेंक दे रहे हैं और जिससे मतलब प्रदूषण कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। तो कोशिश करना है, देखिए हम अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा
कर रखना चाहें तो हमारी जिम्मेदारी है। तो झारसुगड़ा म्यूनसिपालिटी कोशिश कर ही रही है कि जहाँ जहाँ कचरा फेंका जा रहा है उसको साफ करने का, लेकिन जहाँ जहाँ आपको भी दिखाई देता है कि यहाँ पे कचरा ज़्यादा है तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए और इसके बारे में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और ख़ास करके कोशिश कीजिए कि जितने भी हमारे, जैसे कि आपको कहीं पे भी कुछ गलत अगर दिखता है तो उसको कैप्चर कीजिए, मोबाइल में, व्हाट्सअप में हमें भेजिए, हम उसको एक न्यूज़ करके प्रशासन तक उस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर बार मैं आपको यही चीज़ इन्फॉर्मेशन देता हूं। और एक चीज़ जैसे कि मोबाइल स्वैप टीम जो आपका देखते होगे, जो वैन की तरफ से जा जाके हर वार्ड में, हर ब्लॉक में, हर एक एक गली मोहल्ले में जाके कलेक्शन कर रही है, आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह सब कर रही है, जिससे ब्लड सैंपल मतलब कलेक्शन कर रही है, जिससे आपका कोरोना आपके अंदर है कि नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी चीज़ें, इसके अपडेट्स तो आपको झारसुगड़ा.nic.in में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हर जगह जाके अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर सिम्टम आपको लग रहा है कि आपको कोरोना हुआ है तो आप, या फिर आपको बुखार भी है, किसी भी तरीके का हल्का सा भी आपको डाउट है, तो जहाँ पे भी, क्योंकि हम डेली सुबह के समय में अपडेट्स कर देते हैं कि कहाँ कहाँ मोबाइल स्वैप टीम जा रही है। आज भी जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपडेट की हुई है, झारसुगड़ा म्यूनसिपालिटी हो, बिजाजनगर म्यूनसिपालिटी हो, कुलाबरा ब्लॉक हो, लेकरा ब्लॉक हो, किसी भी जगह पे जा रही है तो वहाँ पे आप जाके कलेक्शन कीजिए, अपना सैंपल दीजिए और अगर आप पॉजिटिव हैं तो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन ढिलाई मत कीजिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो लोगों का घर में ही डेथ हो जाता है, लेकिन रीजन सही से पता नहीं चल पाता है कि किस रीजन की वजह से उनकी डेथ हुई है। थोड़ा उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और एक चीज़, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे झारसुगड़ा में हर जगह पे पाइपलाइन सब बिछाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जब भी सरकार सड़क बनाती है तो उसको ये सब चीज़ों का, जैसे कि बड़े बड़े सिटीज़ में, मुंबई में, दिल्ली में ऐसा होता है, लेकिन झारसुगड़ा में ऐसा क्यों नहीं है कि मतलब जब भी रोड बनाती है सरकार तो उसको लिए पाइपलाइन की व्यवस्था पहले से ही करके रखनी चाहिए, जो कि नहीं करती है। और इससे क्या होता है, अभी सड़क बना हुआ है उसको फिर तोड़ा जाता है, पाइपलाइन बिछाया जाता है, फिर सड़क को बनाया जाता है, तो इसमें सरकार का पैसा भी खर्चा होता है, लोगों को भी परेशानी होती है। तो ऐसा चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसको लेके भी हम एक तो न्यूज़ करने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कहीं पे भी अगर आपके गली मोहल्ले में अगर इस तरीके कुछ वीडियो क्लिप अगर आपके पास है तो आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, हम उसको एक अच्छे से न्यूज़ करके प्रशासन तक इसके बारे में पहुंचाएंगे इस बात को। आपके जो भी सवाल है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक गुड न्यूज़ ये भी है कि हावड़ा से तितलागढ़, झारसुगड़ा से देते हुए हावड़ा से तितलागढ़, तितलागढ़ से हावड़ा की ट्रेन 25 जून से शुरुआत हो रही है, तो ये अच्छी बात है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ट्रेन कोरोना पेंडेमिक समय पे रुक गए थे, रोके गए थे, चल नहीं रहे थे, यातायात नहीं हो पा रही थी, तो ये एक तो गुड न्यूज़ है कि सरकार को कि मतलब आपका ये सब चीज़ें, सुविधाएं वगैरह सब की जा रही हैं, तो उसकी सेवा का आप आनंद ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपके कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के सीएम के द्वारा। हमने न्यूज़ भी बनाया था 2 दिन पहले, जिसमें इवनिंग के समय में वर्चुअल मोड से, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट वगैरह हर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में लगाने का बात चला था। हमारे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आवाज़ किया गया है और इनॉग्रेशन किया गया था। लेकिन देखना यह है कि ऑक्सीजन प्लांट कब तक लगता है, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसे कई ऐसे गाइडलाइंस, कई ऐसी चीज़ें ज़रूर निकाल दी जाती हैं, लेकिन काम कहाँ तक होता है हमें वो चीज़ देखना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, वायरल झारसुगड़ा हर एक एक चीज़ों पे, हर एक एक पॉइंट पे जाके, हर एक एक सच्चाई पे जाके काम कर रही है। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए हमारी चीज़ों को, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आपको कहीं पे भी अगर इस तरीके कुछ भी न्यूज़ अगर मिलता है, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो, चाहे प्रशासन के खिलाफ हो, चाहे नेता के खिलाफ हो, चाहे किसी बिजनेसमैन के खिलाफ हो, या किसी का काम अगर सही से नहीं हो रहा है, तो किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है तो वो हमारे साथ थोड़ा शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि हमें भी कुछ अपडेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम तो काम कर ही रही है इन सभी चीज़ों पे, लेकिन आपका भी थोड़ा सा साथ चाहिए, जिसमें हमें आगे के अपडेट्स के लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं, अभी पवन सुतन जी ने एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि कल इंटरनेशनल योगा डे है, जिसमें सुबह 7 से लेकर सुबह 8 बजे तक जूम के माध्यम से आप योगा सीख सकते हैं, जिसमें स्पॉन्सर
झारसुगड़ा कोविड आर्मी कर रही है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको इसके लिंक्स वगैरह आपको या फिर इसके जूम के आईडी पासवर्ड्स हम आपको पेज पे अपडेट्स कर देंगे, तो इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये अच्छा है। जैसे कि अभी झारसुगड़ा कोविड आर्मी, जैसे कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली आपका हमने एक लाइव वीडियो किया था जिसमें हमने झारसुगड़ा कोविड आर्मी के साथ आर्ट ऑफ लिविंग मिल के बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंदों में, गरीब लोगों में खाने का राशन दे रहे हैं। खाना तो बांट ही रहे हैं 3 टाइम का, लेकिन खाने का राशन भी दे रहे हैं। तो थोड़ा कोशिश करना है कि उनकी भी मदद की जाए। और झारसुगड़ा कोविड आर्मी इस कोरोना पेंडेमिक समय में हर चीज़ों के लिए सामने आ रही है, वैक्सीनेशन के लिए हो या फिर आपको किसी भी तरीके का ब्लड की अगर इमरजेंसी अगर हो रही है, या फिर किसी भी तरीके का आपको खाने का राशन से लेके कोई भी चीज़ को वो कोशिश कर रही है आप तक पहुंचाने का। तो ये अच्छी बात है कि हमारे झारसुगड़ा में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिलके ऐसा काम कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए धन्यवाद कि हमारे झारसुगड़ा के लिए आप कुछ सोच रहे हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड शटडाउन हर दिन, जैसे कि नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड शटडाउन है, ये अभी फिलहाल के लिए हर दिन तो नाइट कर्फ्यू किया जा रहा है। दुकान सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक खुली जा रही है, लेकिन फिर नाइट कर्फ्यू किया जा रहा है। और वीकेंड शटडाउन आज भी, जैसे कि आपको पता होगा, आज रविवार है तो आज वीकेंड शटडाउन है। तो इस तरीके का वीकेंड शटडाउन 1 जुलाई तक फिलहाल के लिए चल रहा है। अभी ओडिशा गवर्नमेंट के नए रूल्स के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या अपडेट्स इसके बारे में मिलते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जो लोग भी आप लोग खरीदारी कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी आप जाके सामान खरीद रहे हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन खुला था, तो लॉकडाउन नहीं खुला था लेकिन लॉकडाउन के कुछ जो छूट दी गई थी उसको लेके हमने न्यूज़ किया था, जिसमें हमने कई दुकानदारों से जाके बात की। उन दुकानदारों ने अपना अपना राय दिया। उन सभी ने रिक्वेस्ट भी किया कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है उन सभी जो दुकानदारों को अपने अपने कस्टमर्स को बाहर बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ज़्यादा भीड़ नहीं करना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में कोरोना को हम झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रोक सकते हैं या पूरा उड़ीसा में रोक सकते हैं। आज जैसे कि पूरे भारतवर्ष में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा कम केसेस आए हैं। ये 80 डेज के अंदर में सबसे ज़्यादा कम केसेस ये बीते 24 घंटे में आए हैं। डेथ केसेस भी 1500 समथिंग आए हैं। तो ये अच्छी बात है कि कोरोना केसेस धीरे धीरे करके हर जगह पे मतलब कम हो रहे हैं। लॉकडाउन हर जगह पे खुल गया है मैक्सिमम। तो हमें लेकिन प्रिकॉशंस नहीं भूलनी चाहिए। मास्क हमेशा यूज करनी चाहिए, हो सके तो डबल लेयर मास्क यूज कीजिए, क्योंकि अभी डेल्टा प्लस नामक एक नया वायरस हमारे उड़ीसा में आया है। इसका खुद इन्फॉर्मेशन आपका नवो किशोर दास ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है ट्विटर के माध्यम से कि नया डेल्टा प्लस वायरस एक तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में अपडेट्स आपको करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये मत भूलिए कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। और एक चीज़ हमें एक तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो जैसे कि आपका टाटा की तरफ से आपको पता ही होगा, जो वेस्को पहले था वो अभी टाटा ने खरीद चुका है उसको, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल रहे हैं, ये मिल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जाके जमा जरूर करते हैं, लेकिन उनके ऑनलाइन पेमेंट करते समय वो अमाउंट शो नहीं करता है या वो रिसीप्ट शो नहीं करता है। ऐसा कुछ बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं। इसके बारे में हम थोड़ा अपडेट्स करने वाले हैं। अगर हम थोड़ा सा कलेक्शन इससे लेके और भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, इसके बाद हम लोग इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। लेकिन जो लोग इलेक्ट्रिसिटी जाके भर रहे हो बिल, तो अगर इस तरीके किसी भी तरीके का अगर आपको बिल संगे संग नहीं दिया जा रहा है या फिर ऑनलाइन से भर रहे हो लेकिन अपडेट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम इसको लेके एक न्यूज एक्ट करेंगे और कई लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक इसको बात पहुंचाएंगे कि वो आगे आने वाले दिनों में इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कोशिश करें कि जल्द से जल्द काम हो। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सभी न्यूज, मॉर्निंग हेडलाइंस हो, शाम को न्यूज बुलेटिन आपका संबलपुरी लैंग्वेज में हो, हर लैंग्वेज में न्यूज करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए कि हमारी चीज़ों को देखिए, शेयर कीजिए, अपने सब्सक्राइबर्स थोड़ा हमें दीजिए। आपकी सपोर्ट की वजह से आज भारत झारसुगड़ा के 20,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं, लगभग 25,000 तक फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब के भी सब्सक्राइबर्स हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। कई ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं और भी हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भारत झारसुगड़ा देखते रहिए इसको सभी। और एक चीज़ मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि भारत झारसुगड़ा एक बहुत जल्द एक ऐप लॉन्च कर रही है।
आप लोगों के कैब के लिए एक ऐप लॉन्च करी है झारसुगड़ा वासियों के लिए। तो आई थिंक इस महीने के आखिरी तक वो ऐप लॉन्च होने वाला है। तो ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। तो कि जितने भी लोगों के पास, जो लोग अपना कैब चला रहे होंगे, जो लोग मालिक लोग, अगर जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी तरीके का अगर आपके पास गाड़ी है लेकिन येलो नंबर प्लेट अगर आप लोग रेंट में देते हो या फिर किसी भी तरीके, तो आप हमारी टीम के साथ संपर्क कीजिए। हम बहुत सारे जो लोग झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोकल लोग हैं उन सभी का रोजगार किस तरीके से हर दिन चलता रहे, हम इसके विषय में बात करने वाले हैं। तो हम इसको लेके बहुत फोकस कर रहे हैं। ऐप इस महीने के लास्ट तक आने वाला है, आपको प्ले स्टोर से इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले कई ऐसे जो लोग के पास कार होल्डर है, उन लोगों को अगर अपना रेंट में कार लगाना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ डिस्कस कीजिए। नंबर आपको मिल जाएंगे, हमारे ऑफिस के नंबर से ही आप बात कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये चीज़ झारसुगड़ा के लोकल लोगों के लिए है, जो लोग डेली कमाना खाते हैं, जो लोग, ये इसमें 4 व्हीलर भी आएगा, 3 व्हीलर भी आएगा, जो लोग टेम्पो चालक लोग भी हैं, उन सभी को इस पेंडेमिक समय में वायरल झारसुगड़ा की तरफ से या फिर हमारा जो ऐप लॉन्च हो रहा है उसके तरफ से उन सभी को सहायता दी जाएगी, सभी तरीके की मदद दी जाएगी। तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि इस चीज़ को हम लोग एक ग्रैंड ओपनिंग करने वाले हैं। और थोड़ा आप लोग, इसीलिए मैंने आज लाइव में आपके इसके डिस्कस कर दिया। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि हमें सपोर्ट करने का। और जितने भी लोग टेम्पू चालक लोग हैं या फिर जितने भी आपके कार लोग हैं, उन लोग अपना गाड़ी को रजिस्ट्रेशन हमारे पास आके कीजिए। हमारे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को आप समझिए और उसके बाद अपने ड्राइवर के साथ आप आइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए हमें, अपना पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके आइए। हम इसके बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये झारसुगड़ा वासियों के लिए, कि झारसुगड़ा में जो लोग डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, ड्राइवर हो गए या फिर टेम्पू चालक हो गए, उन सभी को सोचते हुए हमारी टीम ने एक स्टेप लिया है और उसको लेके हम काम किए हैं। और बहुत जल्द एक इसको लेके ऐप लॉन्च होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। तो आपके जो भी सवाल हैं, अगर जिनका सवाल का, अगर आप ये वीडियो अगर ख़त्म होने के बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स अगर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरी टीम उसका रिप्लाई ज़रूर दे देगी। और हम आशा करते होंगे कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपके बीच में फिर से ऐसी ताज़ा खबरों के साथ मौजूद होऊंगा। लेकिन मैं आपको आगे ख़त्म करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि वायरल झारसुगड़ा देखना मत भूलिए। मैं बहुत सारे हमें फीडबैक मिलते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे घर में बच्चे भी वायरल झारसुगड़ा देखते हैं, हमारी टीम में बुजुर्ग लोग भी वायरल झारसुगड़ा देखते हैं। तो ये सब आप सभी की देन है। हम बहुत से ऐसे न्यूज कंटेंट, ऐसे कई ऐसे प्रॉब्लम झारसुगड़ा की आगे लेके आने वाले हैं। और आशा करता हूँ कि आप सबका सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बने रहे। धन्यवाद, नमस्ते।